हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का जो बेसिक आइडियाज़ था वो सब डिस्कस किया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए जो जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो ऑलरेडी हमने बेसिक आइडियाज़ में डिस्कस कर लिया है। बाकी अभी हमें एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उनमें से कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो क्यों है ये वाला पार्ट हमें देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मेनली जो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है ना, वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर ये देखना है। मैंने ये वाला पार्ट बताया था बेसिक आइडियाज में कि जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होगा। अगर यहाँ पे भी होल नंबर वेरिएबल का पावर हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा कि यहाँ पे ना वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक होगा वहाँ पे। तो देखते हैं अभी पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 4x² - 3x + 7। तो वेरिएबल कौन कौन ना, ये x² वाला बिट, ये x, यहाँ पे x, तो सिर्फ x का वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल में है यहाँ पे। और देखना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल है या नहीं देखने के लिए उसका हमें पावर जो है वो देखना है होल नंबर में। तो x का पावर यहाँ पे 2, x का पावर यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये x⁻0 के फॉर्म में है। तो 0, 1, 2 ये पावर जो है हमारा ये होल नंबर है। तो ये i बिट जो है वो पॉलिनोमियल हो गया। और वेरिएबल 1 है यहाँ पे, वन वेरिएबल x ओनली, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। तो कंडीशन अगर हम स्टेट रीजन में लिखेंगे, ये लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वेरिएबल कंटेन्स द पावर ऑफ होल नंबर, पावर इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर के फॉर्म में है एंड ओनली वन वेरिएबल दैट इज x। ओके, और ये नेक्स्ट वाला सेकंड बिट आ जाओ 2i बिट। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है तो ये वन वेरिएबल पार्ट हो गया। बाकी पॉलिनोमियल है या नहीं देखने के लिए क्या करेंगे ना, वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर में, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है तो ये भी होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ 3i बिट। 3i बिट में यहाँ पे t का रूट ओवर है और ये t⁻1 है, ये t इंटू ये वाला पार्ट। तो अगर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 3 इंटू t का रूट जो है उसको अगर लिखेंगे हम पावर किसके फॉर्म में आएगा, t⁻1/2 के फॉर्म में, और ये प्लस ये t⁻1 इंटू √2। तो वेरिएबल यहाँ पे t है, वन वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है जो होल नंबर उसका पावर जो है, पावर हमें होल नंबर में चाहिए था। ये जो t⁻1/2 है, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो 3i बिट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ iv बिट में। iv बिट में यहाँ पे वेरिएबल ये वाला पार्ट y है और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट में है। तो जो हमने पॉलिनोमियल का जो बेसिक आइडियाज में हमने डिस्कस किया था उसका जो जनरल फॉर्म a0 + a1x + a2x² अप टू an x⁴n, इसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो कहाँ पे है ना, वो ऑलवेज न्यूमरेटर वाला बिट में, उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ऑलवेज वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर वाला पार्ट में है। तो उसी हिसाब से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y + 2/y जो था उसको इंटू के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/2 इंटू y⁻1 हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर -1, जो -1 है ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये iv बिट भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कंडीशन इन दोनों में एक ही है कि इनका जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में नहीं है। तो यहाँ पे होल नंबर में है पावर, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट सेम है, यहाँ पे है वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर में है, यहाँ में होल नंबर में यहाँ पे नहीं है। ओके, तो एक ही कंडीशन यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट बिट ये v बिट आ जाओ। v बिट ये वेरिएबल x है, y है, t है। तो ये x⁻10, y⁻3, t⁻50। तो 10, 3, 50 ये सब हमारा होल नंबर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ये देखना है, ये तो अगर वेरिएबल का पावर
होल नंबर में आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन हमें वन वेरिएबल में देखना है, लेकिन यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो ये भी नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल होगा लेकिन इन वन वेरिएबल में नहीं होगा। तो सिर्फ ये दो हमारा यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हमने डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर टर्म के लेफ्ट में जो नंबर होगा वही हमारा कोफिशिएंट। तो पहला वाला पार्ट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, उसके पास में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और साइन भी हमें देखना है प्लस साइन है या माइनस साइन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये आई बिट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, +1 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे 2i बिट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन, तो माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस साइन लेना है, साइन को भी हमें लेना है, और इसके पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में वो है, तो ये वाला पार्ट हो गया क्या, -1। एक्स स्क्वायर का पूछ रहा था इसलिए हमने एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये 3i बिट में एक्स स्क्वायर का कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना, ये π/2, ये इसके पास जो है ये π/2 होगा उसका, π/2, और ये प्लस साइन में था इसलिए +π/2 ये हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं है, अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह का हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 0 इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो मतलब ये टर्म लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वाला पॉलिनोमियल का। ओके, तो यहाँ पे ये लिखने का जरूरत इसलिए था कि हम डोमी के हिसाब से इसको यूज किए क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे नहीं था, और हमें ये पता चल गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ना गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो डिग्री 35 वाला एक बाइनोमियल लिखना है हमें, ओके, एंड मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 वाला। तो बाइनोमियल का रूल हमने ये बताया था कि कितना टर्म आएगा, 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म ये हमें मिलेगा बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल वाला पार्ट अगर हम लिखेंगे यहाँ पे बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में वो बोल रहा है डिग्री 35, तो डिग्री 35 मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर 35 कंपलसरी होगा, वेरिएबल का पावर 35 ये लिख दिया मैंने। बाकी उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी करके और एक टर्म लिख लेना है, +5x मैंने लिख दिया, यस 5x स्क्वायर भी लिख सकता था, 5x क्यूब भी लिख सकता था। ओके, तो हमें बाइनोमियल मतलब 2 टर्म लाना है, 2 टर्म यहाँ पे आ गया, प्लस साइन यहाँ पे अंदर है ये दोनों के अंदर, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि ये एक टर्म, ये एक टर्म, 2 टर्म मिल गया। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 35, तो हाईएस्ट है 35, तो डिग्री क्या होगा 35, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर अगर हम मोनोमियल के बारे में लिखेंगे, ये वाला पार्ट जो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 का मोनोमियल अगर लिखेंगे, कोई भी एक वेरिएबल का पावर 100 लिख दो, एक ही टर्म, ये हो सकता है, या y टू द पावर 100 हो सकता है, या z टू द पावर 100 हो सकता है। ओके, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 हो गया क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे वो 100 है, और एक ही टर्म है यहाँ पे, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, क्योंकि प्लस माइनस साइन यहाँ पे कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये मोनोमियल हो गया। क्योंकि मोनोमियल का डेफिनेशन जो हमने बताया था उसमें यह था कि जो सिंगल टर्म वाला पार्ट जो आएगा, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ ओनली 1 टर्म आएगा, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। डिग्री का कंडीशन ये बोल रहे थे कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें देखना है। तो ये आई बिट में वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, और यहाँ पे x क्यूब, और 5, 4, 7 ये सब डिजिट है। तो जो वेरिएबल है उसका पावर देख लो, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3, तो ये डिग्री कितना आएगा, डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री हमारा यहाँ पे 3 हो गया आई बिट का, ये पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। ओके, नेक्स्ट ये 2i बिट में आ जाओ। 2i बिट में देखो यहाँ पे 4 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो नहीं है मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे सिर्फ y का पावर 2 है, y का पावर 2 है मतलब ये डिग्री 2 हो गया,
ये डिग्री 2 वाला पार्ट, ये 2i बिट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वेरिएबल कौन है ना, यहाँ पे वेरिएबल t है। ओके, तो अगर वेरिएबल t है तो t का पावर कितना है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री जो है वो हो गया 1। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो है हमने ये बताया था कि अगर कोई डिजिट लिखा है, ये जो कांस्टेंट टर्म सभी में था, ये वाला 4, यहाँ पे √7, यहाँ पे सिर्फ 3, अगर उसके पास कुछ नहीं है मतलब वो वेरिएबल का पावर 0 इसके फॉर्म में है, तो वेरिएबल का पावर अगर 0 है यहाँ पे तो हाईएस्ट वही 0 है डिग्री, तो वही वाला डिग्री हमारा कितना हो गया, डिग्री इज 0, डिग्री 0 वाला पार्ट। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा वाला पार्ट होगा देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कौन सा वाला पार्ट होगा देखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो रूल के हिसाब से लीनियर जो है वो डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा, जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, एंड जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा। तो यहाँ पे देख लेना है, पहले डिग्री सभी का आइडेंटिफाई कर लो तभी इजीली हो जाएगा। तो ये x² एंड x, इसका डिग्री कितना है, ये डिग्री 2 वाला पार्ट, क्योंकि ये वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो डिग्री 2। ये जो 3t लिखा है यहाँ पे डिग्री 1, क्योंकि t का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 3, तो ये डिग्री हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3। ये r², तो मतलब ये डिग्री 2 वाला पार्ट, इसमें y का पावर 1, y का पावर 2, तो ये डिग्री कितना हो गया, डिग्री 2। 1 प्लस x का पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 वाला पार्ट। ये 7x³, तो ये डिग्री 3 वाला पार्ट। तो डिग्री 1 वाला पार्ट हमारा लीनियर है, तो डिग्री 1 कहाँ लिखा है मैंने, ये वाला बिट है, i v बिट एंड v बिट, ये दो हमारा क्या हो गया, लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 वाला पार्ट है। ओके, क्वाड्रेटिक में आ जाओ, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 देखना है, ये i बिट डिग्री 2, i बिट के बाद ये 3i बिट डिग्री 2 एंड ये vi बिट डिग्री 2। ओके, तो डिग्री 2 जहाँ पे होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। देन क्यूबिक का क्या है, डिग्री 3, ये 2i एंड v+i, ये हमारा डिग्री 3 वाला पार्ट, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 2i एंड v+i, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, उसका एक्सरसाइज 2.1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो जो जो चीज़ हमने यहाँ पे यूज किया है वो मेनली जो बेसिक आइडियाज़ में हमने डिस्कस किया था उसी को लेकर ही किया है। ओके, तो इसी हिसाब से वो बेसिक आइडियाज आपको याद रखना है, तभी जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आप लोग कर पाओगे। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।